का सेट वन तो करवाया था ना, सेट टू है। ठीक है, चलिए बताइए, हमारे संविधान में उद्देशिका में नहीं है, मतलब प्रियम्बल में, प्रस्तावना में क्या नहीं है बताइए। तो वयस्क मताधिकार वयस्क नहीं है संविधान का, किस मताधिकार। आर्टिकल में, तो 326 में है। ठीक है, चलिए, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? साझा उच्च न्यायालय किन राज्यों में है बताइए, आसान प्रश्न है। महाराष्ट्र गोवा। महाराष्ट्र, गोवा। महाराष्ट्र और गोवा का साझा उच्च न्यायालय। ठीक है, अब साझा उच्च न्यायालय मतलब महाराष्ट्र दो गोवा क्या? उच्च न्यायालय। हाँ, महाराष्ट्र और गोवा, बिल्कुल ठीक है, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र और गोवा में क्या है, तो साझा उच्च न्यायालय है। ठीक है, अब बताइए, भारत के संविधान, ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग के संसद और राज्य विधानसभाओं को चुनावों का पर्यवेक्षण करने का शक्ति देता है? 324। 324। बिल्कुल 324। ठीक है, सर्वोच्च बात करेंगे, भारत में बात करें निर्वाचन आयोग कितने कितने तक है, तो 324 से लेके, ठीक है, 300 326। कितने तक है, 26 तक। 29 तक, 29। 29। चलिए, संविधान 29। सभा का पहला सत्र कब हुआ, तो क्या बताएंगे, 9 दिसंबर कब हुआ? 9 दिसंबर 46। बिल्कुल, 9 ये दिसंबर 15 46। मिनट में खत्म करना, 75 क्वेश्चन। ठीक है, रैपिड फायर चलेगा। 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसी दिन सचिदानंद सिन्हा को मतलब क्या क्या संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, ध्यान में राजेंद्र रखेंगे, जो कि प्रसाद। मतलब बिल्कुल, राजेंद्र प्रसाद 11 तारीख को बने थे। ठीक है, ये 9 दिसंबर को सचिदानंद सिन्हा ही थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, किसने कहा था देवियों सजनों? पीएम मुंशी। केटी के, साहब। केटी साहब। नहीं, केटी साहब। केटी चलिए, साहब है सर। 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत के पहले गवर्नर चुनकर मैंने 1833 में, बताइए। विलियम बेंटिंग। भारत के पहले विलियम बेंटिंक। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किसमें है, तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 1। 3 में। नहीं, सॉरी, 2 में, 2 में, 2 दो में। 2 में में। है ठीक है, सर। किसमें है, दो में है। 2 ठीक में। है, क्या है, दो में है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो क्या बताएंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित कौन सा है? चार। बंदी चलिए, प्रतिच्छादन। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति, क्या, ध्यान प्रधानमंत्री के सलाह रखिए, पे। राष्ट्रपति की सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह पे, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति, हाँ। और स्टेट में, ठीक है, स्टेट में, ठीक मुख्यमंत्री है, के सलाह राज्यपाल के पे। द्वारा। मुख्यमंत्री की सलाह। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, नहीं है, सॉरी, चुनाव सुधारों से संबंधित कौन डिग्री सी है। नहीं है? एलवन सिंह। एलवन सिंह बिल्कुल, जी। एलन सिंह भी किससे संबंधी है? पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज समिति के लिए इन्होंने क्या मांग की थी, तो इन्होंने मतलब क्या मांग की थी, सीरियस। कानूनी दर्जा। ठीक है, कानूनी दर्जा। चलिए, अब थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, और जूम कर दूं, लीजिए, नहीं और सकते कर हैं। दिया। चलिए, कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह कौन देता है, बताइए, कौन देता है कानूनी मामलों माननीय पर केंद्र सरकार को सलाह, कौन भारत के देगा? माननीय आदि। भारत का भारत के महानबी। ठीक माननीय है, आदि। आर्टिकल्स बताइए कितना है, 76 में, किसमें है, 76 76। में भारत का महान्यायवादी आपको दिखेगा। ठीक है, बात करें कि राज्य में सॉलिसिटर जनरल होता है, आर्टिकल क्या है, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर सॉरी, महाधिवक्ता का आर्टिकल्स क्या है, महाधिवक्ता, 165। अरे, महाधिवक्ता नहीं बोलते उसको, एडवोकेट जनरल बोलते हैं, 165 में। एडवोकेट ठीक है, जनरल में था। ठीक है, चलिए, महाधिवक्ता। निम्नलिखित में से, हिंदी में हाँ, महाधिवक्ता। हाँ हाँ हाँ, महाधिवक्ता हिंदी में बोलते हैं, सॉरी, हम महान्यायवादी दिमाग में चल रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष बिक्री कर का कर, उदाहरण बिक्री कौन है? कर। बिक्री कर। और बिक्री सेल कर। टैक्स है, और जीएसटी भी जो है ना, जीएसटी, ये भी आपका अप्रत्यक्ष कर ही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे अविकसित जनजाति है, सबसे अविकसित जनजाति कौन सी है? बिरहोर। कोरवाओ। ठीक है, कौन सी जनजाति है, बिरहोर। ठीक है, ध्यान रखें, कौन सी जनजाति है, बिरहोर जनजाति है, कौन सी है, बिरहोर। ठीक है, ये बिरहोर जनजाति कहाँ पे मिलेगी, बिरहोर जनजाति कहाँ की जनजाति है? झारखंड में आई थिंक पाई जाते हैं, गूगल करके देखिएगा, क्योंकि सब तो झारखंडे का। ये जारवा कहाँ पे, सर जारवा झारखंड। जावा भी अंडमान झारखंड का है निकोबार सर का, ना। नहीं अंडमान नहीं, निकोबार। अंडमान निकोबार कि ना। मायू होगा सर। ये तो बिरहोर सही है। बताना है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग काली और तीस्ता नदी के बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच में? नेपाल हिमालय। नेपाल नेपाल हिमालय। हिमालय। ठीक है, नेपाल नेपाल हिमालय। हिमालय को काली तीस्ता नदी के बीच में, नेपाल हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? नेपाल हिमालय को। नेपाल नेपाल हिमालय, में नेपाल सागर जानते हिमालय। हैं, पंजाब में हिमालय को किस नाम से जानते हैं? कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय के कश्मीर नाम से हिमालय। जानते हैं। ठीक है, रोहंग्या प्रवासी निम्नलिखित में से किस देश से आए भाई साहब, भारत में रोहंग्या? रोहिंग्या बांग्लादेश। म्यांमार। म्यांमार से। ठीक है, अच्छा। ध्यान में रखिए, म्यांमार से। हाँ, म्यांमार ठीक है, रोहंग्या। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थल लैंड लॉक देश कौन सा है?
कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, काजाकिस्तान, ठीक है। 9 डिग्री चैनल से कौन जोड़ता है? 9 डिग्री चैनल से ऐसा ही प्रश्न है कभी। 9 डिग्री चैनल से कौन जुड़ेगा? मिनी कॉइन मालदीव, मिनी कॉइन 9 डिग्री मालदीव, से बात करेंगे तो मिनिका और लक्षद्वीप ना। मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनी कॉइन लक्षद्वीप, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या बन जाती है जाके? पाकिस्तान, मेघना बन जाती है। बहुत सुंदर, क्या बनती है? मेघना बन जाती है, ठीक है। इसका आंसर बताए। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? क्षेत्र भारत में हो गया सर 74% सर। 74.04%, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान है? बताइए। जादूगोरा, कहाँ पे पड़ता है जादूगोरा? कर्नाटक, झारखंड, झारखंड, झारखंड में है। झारखंड में सर। ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? देखिए, नारियल इंडोनेशिया, जूट भारत, कॉफी कोलंबिया, चाय चीन। कौन गलत है? डी कॉफी। लग क्या रहा हो जाएगा कॉफी की जगह पे? क्या होगा कॉफी की जगह पे? ब्राजील। ब्राजील, ब्राजील अरे आप लोग को तो कॉफी नहीं ब्राजील देना चाहिए, पता सेंटोस नहीं। बंदरगाह पे ना, हाँ, ठीक है। सेंटोस सेंटोस बंदरगाह पता बंदरगाह है। जो है कॉफी पोर्ट के नाम से जानते हैं। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? कोची बंदरगाह को। कुछ कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर के रानी कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत बताइए, बताइए। यूरा, ब्लॉक पर्वत हो जाएगा, ये यूरा, सारे के सारे, ये सारे के सारे, नहीं नहीं, ये सारे सारे नवीन पर्वत है। ये बोसवेस, सारे के सारे नवीन है। लंदन सर किस नदी के पर्वत किनारे है? अरावली हो जाएगा सर, टेम्स थेम्स हो नदी, जाएगा। अरावली ऑप्शन है नहीं है, थेम्स। लंदन थेम्स हो जाएगा। ठीक है। थेम्स। अरावली रहता तब तो हो ही जाता। निम्नलिखित में कौन सा नदी छिपकिला दर्रा से होकर गुजरती है? छिपकिला से कौन सी नदी गुजरती है? किला, सतलज। सतलज, सतलज, ठीक है। सतलज। निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? संक्रमण तत्व किसमें आता है? डी ब्लॉक, डी डी ब्लॉक, ब्लॉक इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है। निम्न से किसे हाइपो कहा जाता है? हाइपो किसे कहा जाता है? निम्नलिखित हाइपो। सोडियम सोडियम थायोसल्फेट, बिल्कुल, सोडियम थायोसल्फेट को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? हाइपो कहते हैं। हाइपो। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अभी जस्ट आया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? रिचर्ड ऑल्टमैन। अल्टमैन, कैमलून, अल्टमैन ने की थी, ठीक है। अल्टमैन ने की थी, बहुत सुंदर, ठीक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में क्या बताइए? फाइकोलॉजी में माइक्रोकॉन्ड्रिया। एल्गी का, बिल्कुल, ठीक है। एल्गी शैवाल का, का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, ठीक है। शैवाल का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्यूरी किसकी इकाई होती है? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो रेडियो धार्मिता का, ठीक है। ये उससे अच्छा सेट बना है, क्या नाम उसका? ये ज्ञान बिंदु वाला से बढ़िया बनाया हुआ है, इसका अच्छा क्वेश्चन है। अड्डा। हाँ। क्या कहना। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव सीबेक के पे। प्रभाव। क्या? जूल सीबेक के के प्रभाव। पे, नहीं, सीबेक, सीबेक के प्रभाव पे। ओके, वर्गकी का पिता किसे कहते हैं? वर्गकी के पिता लेनियस, लेनियस के, ठीक है। पुष्पी पादपों को रखा जाता है किसमें? क्रिप्टोगैम्स में रखते हैं, ब्रायोफाइट्स में रहता है, टेडोफाइट्स में रहता है, फैनगोरोमैक्स में रखते हैं, किसमें रखते हैं? फेनरोगैम, बताइए। फेनरोगैम, बिल्कुल, फेनोग्राम। पुष्पी पादपों को किसमें रखते हैं? फैनगोरोगैम्स में रहते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? बताइए। अनुदैर्घ्य। प्रस्थ, कैसा होता है? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? क्या बताएंगे? सेलुलोज होता है, ठीक है। क्या ये होता है? सेलुलोज, सेलुलोज होता है। सेलुलोज आलू होता किस है। कौल का है? आलू किस कुल का है? तो क्या बताएंगे? आलू। सिलेनोसिस। सोलेनेसी, बताइए सभी लोग। सिलेनोसिस है। सोलेनेसी कुल का है, ठीक है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो क्या बताएंगे? नाभिकीय नाभिकीय विखंडन। विखंडन, एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन ना, मेरे पास जो आंसर उसमें संलयन, द्रव्यमान क्षति लिए हुआ है, लेकिन हमको न नाभिक संलयन तो नहीं होगा, विखंडन ही होना चाहिए, लेकिन मेरे पास जो आंसर उसमें द्रव्यमान क्षति लिया है। एक बार अच्छा, क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। Incoming voice call from Mishti ji. ठीक है, देख लीजिए क्या इसका आंसर। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ शो किसके कारण होता है? कवक के कारण। कवक के कारण, फूड एंड माउथ शो थोड़ी ना कवक वायरस के कारण होता है, कवक के कारण किसकी वजह से होता है? कवक के कारण होता है सर ना। जीवाणु होगा क्या? जीवाणु, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
वायरस ठीक तो विषाणु है। विषाणु ठीक होता है। है। ठीक। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा मरुभिद होता है? ठीक है, वो नीचे जो पैर में जो अमरवेल। खुर में कौन सा बीमारी होता है वो होता है इसके कारण, क्या वो बोलते हैं उसको, खुर रोग की क्या एथलीट बोलता है? फुट है। एथलीट हाँ, फुट। वो होता है कवक के कारण। हाँ, एटलीस्ट उस कवक से होता है। निम्नलिखित कौन सा पौधा मरुभिद है? बताइए, मरुभिद कौन सा है? अमरवेल। कटील। नहीं नहीं, वो पराजीवी पैरासाइट में आता है उसे। कटील कटील। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा जो मानव के आंत में पाया जाता है? एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, बी बोल ऑप्शन। के, ठीक है, क्या होता है? एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम, मिनी माता रोग। मिनी माता। कैडमियम किससे है? इटाई 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 माता। होता है। ठीक है। मीन माता से पारा, पारा संबंधित है इससे, मीन माता से। ब्लू बेबी ठीक है, नाइट्रोज। इटाई इटाई। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट से है, सही बात। नाइट्रेट से। ठीक है, इटाई इटाई जो है कैडमियम से। निम्नलिखित किसको वुड स्प्लिट भी कहा जाता है? वुड स्प्लिट किसे कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन। किसे कहते हैं वुड स्प्लिट? ठीक है, ध्यान में रखेंगे किसे कहते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल का। मिथाइल अल्कोहल। जैसे कौन सी कठोरतम धातु कौन सी है? हीरा। हीरा। टंगस्टन। हीरा। अरे हीरा पदार्थ है, धातु में थोड़ी ना आता है हीरा, टंगस्टन होगा। टंगस्टन होगा सर। धातु थोड़ी ना हीरा। आगे चले, टीबीएम शब्द किस, हाँ, कठोर में प्लेटेनियम होगा ना? टाइटेनियम धातु है। हाँ, प्लेटेनियम धातु है। टंगस्टन सही है इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लीजिए। टाइटेनियम धातु में नहीं आता। केमिस्ट्री में टंगस्टन थोड़ा सही है। पढ़ा प्लेटिनियम तो धातु है यार, कोई दिक्कत नहीं है। टंगस्टन लिया इसका आंसर। टंगस्टन ठीक है लग रहा है। टीबीएम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? टीबीएम शब्द की उत्पत्ति, विषाणु। बिल्कुल ठीक है। वायरस। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं? कौन सा ऊष्मा बोलते हैं? सौर विकिरण या ताप विकिरण? सौर सौर विकिरण। विकिरण। सौर विकिरण। दोनों गलती है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या बोलते ताप हैं? विकिरण। आपतन। आपतन नहीं है इसका आंसर, आपतन। पता नहीं क्या लिया। देख लीजिए। ठीक है, वह गुण कौन सा जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? क्या हो जाएगा? ध्रुवन। ध्रुवन। क्या बोलते हैं उसको? ध्रुवन। ध्रुवन हो निम्नलिखित जाएगा। कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, प्रकाश प्रकाश पथ एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश पथ एक प्रकाश वर्ष 9.4 × 10⁻15 मीटर होता है। खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? फिर सारे ही सही है, बताइए। तीनों सही तीनों है सही है। सर। तीनों सही। सही है। विश्वव्यापी निवेश जो बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या कहा जाता है? बताइए। सार्वजनिक निधियों को निवेश। बिल्कुल, क्या कहा जाता है? ध्यान में रखेंगे तो इसको विदेशी निवेश विदेशी। कहते हैं। ठीक है। जैसे आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पे कौन सा जानवर है? सिंह है। सिंह होगा सर। टेन। सिंह होगा सर। बाघ है। बाघ। बाघ। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा जानवर? बाघ। बॉम्बे स्टोन बीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1875। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट। पिग्गट ने कहा था। किसने कहा था? पिग्गट पिग्गट ने। ठीक है। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मल महाजनपद की। श्रावस्ती। श्रावस्ती इधर का था। श्रावस्ती इसका राज था। प्रसेनजित वाला कौन सा? उसका श्रावस्ती था। मौर्य कौशल काल का। में जैन धर्म का हाँ, कौशल का श्रावस्ती। मौर्य काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? पाटलिपुत्र। मथुरा। मथुरा मथुरा। मथुरा। मौर्य काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मथुरा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक स्तंभ बिहार में स्थित नहीं है? टोपरा। सिकंदर का अभियान उत्तर प्रदेश में। किस वर्ष में प्रारंभ किया था? सिकंदर ने भारत अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 329। क्या हो जाएगा? 326 में। कब? 300 कब क्या था? 26 या 29 बताइए। 29 में 29 और 26 में मर गया था 326 में। सर। ठीक है, 326 में। 326 में आया, 323 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। गिरनार पर्वत पे स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? स्कंद गुप्त। स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने। सर, किस सल्तनतकालीन शासक को स्वप्नशील रक्त पिचासु कहा जाता है? बलवान।
है मोहम्मद बिन तुगलक, ये कैसे गलती हो रहा है? रक्त पिचासु, हाँ। पागल, ठीक है, स्वप्नशील, सब एमबीटी को कहते थे। निम्नलिखित में कौन यूरोपीय यात्री जहांगीर के समय में जहांगीर के शासन में भारत नहीं आया था? विलियम हिंस। पीटर मुंडी। पीटर पीटर मुंडी। पीटर, हाँ। दारुल हब्र, दारुल इस्लाम जो अपना प्रमुख लक्ष्य मानने वाला शासक कौन था? दारुल हो जाएगा? औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। औरंगजेब। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस थॉमस स्मिथ। थॉमस। ठीक है, टॉमस स्मिथ। ये दोनों तो, ये सब तो होगा ही नहीं। सब सांप्रदायिक तो पूना समझौता हिंदुओं की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? पूना समझौता में हिंदुओं की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? ये मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब किया गया? उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु की उपाधि किसको दी गई? अतीत और भविष्य के मध्य, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। सेतु की उपाधि किसी दी गई? विवेकानंद। राजा राम मोहन राय को नहीं, राजा राम को आधुनिक पुरुष कहते थे ना। राजा राम मोहन राय जी को। किसे? राजा राम मोहन राय जी को। नील विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? नील विद्रोह नदिया से। नदिया से, हाँ, वेस्ट क्या? बंगाल। पश्चिम बंगाल से। ठीक है। वुड डिस्पैच, वुड घोषणा पत्र कब जारी किया गया? 1854 में। ठीक है। तो किस कमीशन के अनुशंसा पे भारत में 1926 में लोकसभा आयोग का गठन ली किया गया? क्या कमीशन। बताएंगे? कहाँ गया ली कमीशन? ली कमीशन था और ली पिल लिख कमीशन। दिया है इसको। पील लिख दिया है, रॉयल पिल्ली है। कमीशन को बोलते हैं इसको। ठीक है, रॉयल बोलते हैं। ठीक है, रॉयल कमीशन, रॉयल ठीक है। कमीशन। उसी को रॉयल कमीशन पील बोलते हैं। कमीशन तो 1857 की क्रांति से ये संबंधित है। 1857 के कांड में प्रशासनिक सुधार से संबंधित 1857 में। आप चलेंगे आगे। सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन का मतलब क्या होता है? केसर होगा। किससे संबंधित है? बिल्कुल, केसर से। चलो, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे आपको दिख जाएगा? लखनऊ। FBD जयपुर में। फरीदाबाद। नहीं, जयपुर जयपुर जयपुर। जयपुर। यहाँ पे जयपुर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? पर्यावरण संरक्षण 1986। 1986। कंप्यूटर का वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके संचालन से संबंधित दिशा निर्देशों पर कार्य करता है, क्या कहते हैं उसको? कंप्यूटर का वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उसके संचालन से संबंधित दिशा निर्देशों पर कार्य करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पेरिफेरल। बताइए। पेरीफेरल है क्या? फायरवेयर। क्या बोलते हैं? फायरवेयर। क्या बोलते हैं उसको? फायरवेयर। अच्छा क्वेश्चन है। डनहिल कप का संबंध किस खेल से? डनहिल। बिलियर्ड। गोल्फ इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में इसरो के वर्क हॉर्स के नाम से किसे जानते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। ठीक है, हाँ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को वर्क हॉर्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेटाक्स परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया गया था? मेटाक्स परीक्षण टीबी के लिए, मतलब क्षय रोग के लिए। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। रासायनिक, हाँ ठीक है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन COPCW का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। द हेग में। नहीं, द हेग में। गणित के लिए प्रसिद्ध एबल पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस। नॉर्वे देता है एबल पुरस्कार। कौन देता है? नॉर्वे देता है एबल पुरस्कार। ठीक है, तो आज का 75 क्वेश्चन का रैपिड फायर सेक्शन समाप्त हुआ। ठीक है, गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार को कहते हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन क्या होता है आज का, यहीं पे समाप्त होता है, इतिश्री होता है। फिर से कल 75 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा करने के लिए। ठीक है, ध्यान में रख।